यशाह 54 और उसका 13 पद। जी पढ़िए परवीन। तेरे सब लड़के यहोवा के खिलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। जीसस हालेलुया। सो कई बार जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं प्रियो, तो हम समझते हैं कि जो मेरे लड़के हैं या मेरे बच्चे हैं वो क्या होंगे, परमेश्वर के सिखलाए हुए होंगे। पर ये कैसे संभव है कि जब तक मैं अपना एफर्ट या अपने जीवन से उन बच्चों के जीवन में कुछ ना करूं, परमेश्वर कैसे सिखाएगा। और दूसरी बात क्यों, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सब लड़के, ये कौन से लड़कों की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उन लड़कों की जो आत्मिक तौर से जन्मे हुए लड़के हैं, आत्मिक तौर से जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ लिया है, आत्मिक तौर से जो चाहे हमारे खुद के बच्चे, चाहे हमारे आत्मिक बच्चे जो वचन को सुनते हैं, जो हमारे द्वारा प्रभु में आए, जिनको हम सिखाते हैं, वो सब क्या है, आत्मिक बच्चे हैं। सो वो आत्मिक बच्चे भी क्या होंगे, परमेश्वर के सिखलाए हुए होंगे। पर इस वचन की जब तक हम गहराई को नहीं समझते, हम अनभिज्ञता में हैं प्रियो। हम किस में हैं, अनभिज्ञता में हैं। हमारे जीवन के अंदर इस बात की समझ होनी चाहिए कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सब लड़के, एक भी ऐसा नहीं जो उसमें शामिल ना हो, हर एक उसमें शामिल है। और वो कह रहा है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। पर परमेश्वर ने आपको, मुझको एक पहले से ही एक ऐसी चेतावनी दी है, एक ऐसी आपको मुझको जो है वो अनुग्रह किया है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के भेद को समझें और जानें कि परमेश्वर क्या कह रहा है। जब हम नीति वचन 22 उसके 6 पद में जाते हैं, ये जाना पहचाना पद है, और जब लोग इसको पढ़ते हैं तो वो क्या करते कि लड़के की शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे तक भी उससे ना हटेगा। इसका मतलब वो प्रतिज्ञा नहीं है, वो कोई प्रॉमिस नहीं है, वो कोई वायदा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो एक सलाह के रूप में दिया गया प्रियो, कि हम अपने बच्चों को क्या करें, वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन। और क्या सिखाना है, वो शिक्षा देनी है जिसमें क्या कर सके, वो आगे बढ़ता रहे और अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक भी उससे वो हटने ना पाए। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के घरों के अंदर भी जो बच्चे पैदा होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो शुरू में ठीक होते हैं, कई लोग आखिर तक ठीक होते हैं, लेकिन कई लोग, कोई नास्तिक बन जाता है, कोई अधर्म के कामों में निकल जाता है, कोई किधर निकल जाता है। तो ये कोई वायदा नहीं है। वायदा कहाँ पे है, जो आत्मिक बच्चे हैं। अब इस चीज को समझना है, शारीरिक बच्चे जब तक आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लेते, तब तक वो अपने जीवन में आशीष और शांति को नहीं पा सकते। समझ रहे, शारीरिक बच्चे शरीर में हैं और एक मसीह या विश्वासी परिवार के घराने में पैदा होने के द्वारा भी उनके जीवन में वो शांति आनंद को प्राप्त करें, ऐसा संभव नहीं है। संभव कब है कि वो बच्चा, आप उसको सिखाएं और वो बच्चा आत्मिक रूप से जन्म ले ले, वो बच्चा अपने जीवन में एक आत्मिक तौर से परमेश्वरीय रूप से उसके द्वारा वो जन्म को प्राप्त कर ले, जिसको हम कहते हैं नया जन्म। उस नए जन्म के द्वारा, उस नया जन्म पाए हुए के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए, उस नया जन्म पाए हुए के लिए। और यहां पे ये जब कहता है तो वो दर्शाता है इसके अंदर जो है कि हमें क्या सिखाना है,
क्यों? क्योंकि कई लोग सिर्फ सिखाते हैं कि जब खाना खाने बैठो तो क्या करो? प्रार्थना करो। और बच्चे क्या करेंगे? हाथ जोड़ते खाने के सामने और प्रार्थना करते, धन्यवाद देते और आगे बढ़ते जाते। पर जब वो समस्या या जब वो एकाकी, जब वो क्या करें, लॉनलीनेस में रहें, जब वो अपने आप में अकेलेपन में रहें, तब उनको कैसे संभलना है, इस बात की शिक्षा प्रियो कोई और नहीं, एक माता पिता, एक कलीसिया के मुखिया होने के नाते परमेश्वर के जन का काम है कि वो उसको कैसे सिखाए। क्योंकि खाने के लिए प्रार्थना करी ना करी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ने वाला है जब बच्चा अकेला हो, जब बड़ा अकेला हो और अपने जीवन में वो किसी का साथ ना पाए, तब वो वहां पे कैसे स्टैंड रहे, कैसे खड़ा रहे। अपने जीवन की परिस्थितियों के मध्य में वो जवान या वो बच्चा जब आए या उसका घर बनता है, उसका परिवार बनता है, अपने परिवार को वो कैसे परमेश्वरीय सामर्थ और उसकी बुद्धि में आगे चला सके, ये मायने रखता है। और आज सबसे बड़ी विडंबना है कि ना तो कलीसियाएं इस विषय पे शिक्षा दे रही हैं, ना माता पिता इस ओर ध्यान दे पा रहे हैं कि हमारा बच्चा अगर एकाकी है, लॉनलीनेस में है, तो क्या हो रहा है, वो अपने जीवन में एकाकी ही रह जा रहे हैं। उनको वो समझ नहीं दी गई है कि वो अपने जीवन में उस एकाकी अकेलेपन से कैसे बाहर आए। उनको वो समझ नहीं दी गई है, उन्होंने उस बुद्धि को प्राप्त नहीं किया है कि वो अपने जीवन के अंदर हर परिस्थिति का सामना कैसे कर सके। प्रियो, ये समझना है। और इसीलिए वो सलाह दी गई है नीति वचन 22 में। और जो वो सलाह है वो ऐसी नहीं है, और उसके अंदर दिया गया है कि हमें क्या सिखाना है। सिर्फ दिया यह गया है कि हम उसको सिखाएं, पर सवाल उठता है कि हम क्या सिखाएं। सवाल यह है कि सब सिखाना जरूरी है। कई लोग तो सिखा भी नहीं रहे हैं, पर जो सिखा रहे हैं उनको ये समझ होनी चाहिए कि क्या सिखाना है। सो पहली बात जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, उसको सिखाना है कि परमेश्वरीय वो उस बुद्धि की खोज करे। और परमेश्वरीय बुद्धि की खोज जी आप करते हैं, उसकी और बुद्धि की खोज कहां से होगी? बाइबल कहती है परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सो परमेश्वर के भय में जब आप चलने लगते हैं, आप गुनाह से अपने आप को बचाने लगते हैं, तो परमेश्वर की बुद्धि की आप खोज करते हैं। और परमेश्वर की बुद्धि को कैसे खोजना है, यही बात हमें अपने बच्चों को, अपने आत्मिक बच्चों को इनको सिखाना है कि वो अपनी परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर की बुद्धि को खोजना शुरू करें। हालेलुया! परमेश्वर की बुद्धि को खोजना शुरू करें। दूसरी बात, परमेश्वर की मर्जी को खोजें। दूसरी बात, परमेश्वर की मर्जी को। लेकिन अगर माता पिता या परमेश्वर का जन परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानता, तो वो कैसे संभव है कि वो अपनी कलीसिया को या लोगों को या एक माता पिता अपने बच्चे को सिखाएं कि परमेश्वर की मर्जी को कैसे ढूंढना है, परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानना है। सो आज की जरूरत यही है प्रियो, हम परमेश्वर की खोज में लगें, उसकी बुद्धि की खोज में लगें, उसके डर भय में आगे बढ़ें, तो हम उसकी बुद्धि को पा जाएंगे। और जब उसकी बुद्धि को पाएंगे तो दूसरा काम यह है कि हम उसकी इच्छा को जानें कि हम उसकी इच्छा को कैसे पूरी करें, या उसकी इच्छा क्या है, और उसकी इच्छा को जान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू करें। जब बच्चा परेशान होता है, या घर का कोई सदस्य परेशान होता है, या कलीसिया के अंदर लोग परेशान होते हैं, तो हमें समझना है कि उसको कैसे जानना है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। एक काम करता है, फेल हो जाता है, दूसरा काम करता है, फेल हो जाता है, तब वहां पे उसको समझाना है, क्या कर, परमेश्वर के चरणों में बैठ, अब उसकी इच्छा को जान, अब उसकी समझ को जान, अब उसकी बुद्धि की खोज में लग। क्योंकि जब तक बुद्धि की खोज में नहीं लगेगा, तो जो भजन संहिता में हमने पढ़ा था ना,
कि लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी नजरें कहीं और नहीं थी, उसकी नजरें लोगों के ऊपर थी। आपकी नजरें लोगों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों से हताशा मिलेगी प्रियो, लोगों से जो है धोखा ही मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर धोखेबाजी की आत्मा काम करती है। और ऐसे कई सारे विभीषण आपको मिलेंगे जो खुद घर के अंदर ही होंगे, कलीसियाओं में होंगे, लेकिन आपके जीवन के अंदर वो ऐसे विभीषण जब मौका होगा ना बढ़ने का, तभी वो काट के जाएंगे आपको। सो ध्यान उनकी तरफ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारे जीवन के अंदर निराशा आएगी, हम कमजोर पड़ेंगे और हम नीचे होते चले जाएंगे। सो हमें क्या करना है, उन विभीषणों को छोड़ते हुए, उन लोगों को दूर करते हुए अपने जीवन में परमेश्वर के बुद्धि की खोज करें, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा की खोज करें। और परमेश्वर की इच्छा के लिए बाइबल कहती है कि वो हमसे दूर नहीं है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और कहता है, यशायाह कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। सो हमें उसकी खोज करनी है और उसकी इच्छा को जानना है। और जब इच्छा को जानेंगे तो वचन कहता है जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है वो सफल होता है। हालेलुया, वो सफल होता है। कई बार हम परमेश्वर की मर्जी से अलग हट के काम करते हैं। सो हमें परमेश्वर की मर्जी में चलना है और सफलता को हासिल करना है। तीसरी बात जो हमें समझनी है, हमें सिखाना है कि परमेश्वर की एबिलिटी क्या है, परमेश्वर की क्षमता क्या है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति के मध्य में क्या कर सकता है। और आप सिखा तब सकते हैं जब आपने खुद उसका अनुभव किया है। सो एज ए पेरेंट्स हमें क्या करना है, उन अनुभवों में होते हुए जब हम परिस्थितियों में हैं, हमारी परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, पर उन परिस्थितियों के अंदर आप परमेश्वर की सामर्थ को देखो कि वो आपको कैसे संभाल के रखे हुए है, उसकी एबिलिटी क्या है। आप हो सकता है गटर के अंदर हो, आप हो सकता है आपके अंदर जो है बहुत सारी जो है कमियां क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ वो है कि आप जहां सोचते नहीं हैं आपको वो वहां से निकाल के खड़ा कर सकता है। हालेलुया, ये परमेश्वर की एबिलिटी है। आपने मैंने उसको नहीं जाना, लेकिन उसने आपसे मुझसे पहले बढ़कर के क्या किया है, प्रेम किया है। और हम जहां कोई हमें ढूंढता नहीं था वो हमें वहां से खोज लाया। ये परमेश्वर की एबिलिटी है। कोई हम पे नजर करे या ना करे, लेकिन उसकी नजर हम पे बनी रहती है प्रियो, उसकी नजर हम पे लगी रहती है। तो परमेश्वर की क्षमताएं जो हैं उसको हम जान कब सकते हैं, जब हमारी परिस्थितियां खराब हो और उसमें परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। उन परिस्थितियों के मध्य में जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की बुद्धि और इसकी इच्छा की खोज करते हैं तब रास्ते खुल जाते हैं। हम जान पाते हैं कि ये परमेश्वर की क्षमता है कि जहां मैंने बोया नहीं है वहां से परमेश्वर ने मुझे काटने की सामर्थ्य है। हालेलुया, वहां से परमेश्वर ने मुझे काटने की सामर्थ्य है। सो ये हमारे अंदर होना चाहिए, इस बात का, परमेश्वर की एबिलिटी, परमेश्वर की क्षमता को अपने अंदर एक्सपीरियंस करने का अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए। वो अनुभव अगर हमने किया है प्रियो, तो प्रियो हम अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे, हम अपने आत्मिक लोगों को भी वही सिखाएंगे, उन चेलों को भी वही सिखाएंगे जैसे यीशु ने सिखाया। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ शिक्षा नहीं देता था, यीशु मसीह सिर्फ प्रवचन नहीं करता था, लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं देता था। कौन देता था? उसके चेले बपतिस्मा देते थे। यीशु मसीह कहता था जाओ जाकर के रोगियों को क्या करो, चंगा करो। वो सिर्फ बोलता नहीं था, उसने क्या किया, अपने चेलों से करवाया भी। हमें क्या करना है आज की डेट में, आज की तारीख में यही चीजों को करना है। केवल हमें जो है प्रवचन नहीं, लेकिन बच्चों को भी, और जो आत्मिक बच्चे हैं उनको भी हमें यही चीज देनी है। करके दिखो, अनुभव करो प्रभु की सामर्थ का। उसकी क्षमता जो है वो महान है, उसकी एबिलिटी महान है प्रियो, उसका कोई अंत नहीं है। और चौथी बात जो आज हमें सीखने की जरूरत है वो ये है कि
परमेश्वर जो है आपसे, आपकी सारी अज्ञानताओं, सारी कमियों के बावजूद, सारी गलतियों के बावजूद वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और अगर आपने एज ए पेरेंट्स, एज ए सर्वेंट्स ऑफ गॉड, अगर आपने अनुभव किया है परमेश्वर का जन होने के नाते, आपने परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह में माता पिता होने के नाते अपने जीवन में उस प्रेम को पाया है, तो आप अपने बच्चों को भी वही प्रेम दोगे। आप अपने बच्चों के अंदर भी उसी प्रेम को डालोगे कि परमेश्वर का प्रेम, चाहे तो कुछ तेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे तेरे जीवन के अंदर कुछ है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम तुझ पे इतना भारी है कि वो तुझको खींच लेगा, हर गंदगी से निकाल लेगा। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका जवाब पिता के पास ना हो, जिसका जवाब मेरे परमेश्वर के पास ना हो। मेरे प्रियो, एक माता पिता होने के नाते, एक परमेश्वर का जन होने के नाते हमें सिखाना है कि परमेश्वर के बुद्धि की खोज करो। और परमेश्वर की बुद्धि की खोज के लिए आप तब बोल सकते हो यदि उसका डर और भय आपके खुद के जीवन में है। यदि आपके जीवन के अंदर डर भय नहीं है, यदि आपके खुद के जीवन के अंदर जो है परमेश्वर की बुद्धि की खोज की ललक नहीं है, तो कैसे हम अपने बच्चों को या उन लोगों को जो हमारे द्वारा प्रभु में आ रहे हैं या कलीसियाओं में हैं, कैसे उनको सिखा सकते हैं। सो परमेश्वर की बुद्धि की खोज में लगना है। और लगना कैसे है? जब तक वो मिल सकता है तब तक खोज करते रहो। हालेलुया। तब तक खोज करते रहो। और यही बात को हमें समझना है प्रियो, यही बात को समझना है। दूसरी बात जो हमने सीखी, जब आप बुद्धि की खोज करोगे तो दूसरी बात क्या करनी है? उसकी मर्जी क्या है, उसकी इच्छा क्या है मेरे जीवन के विषय में। और इनको आप सीखते हैं परिस्थितियों के अनुसार, इनको आप सीखते हैं अनुभव के अनुसार। जैसे जैसे आप अनुभव में जाते हैं वैसे वैसे आप परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाते हैं। पौलुस ऐसा ही कहता है कि हम अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हैं। जब हम परिस्थितियों में खराब होते हैं, जब हमारे जीवन की परिस्थितियां ठीक नहीं होती, तब हम परमेश्वर की बुद्धि को खोज करते हैं और हम वह जान पाते हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। हालेलुया। और अगर आपने जाना है तो आप अपने बच्चों को भी वही देने पाओगे। तीसरी बात कौन सी थी? एबिलिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की क्षमता कि वो आपकी विकट परिस्थितियों में भी क्या कर सकता है। ये चीज को हमें अनुभव करना है और अपने बच्चों और आत्मिक बच्चों को भी यही चीज सिखानी है। चौथी बात जो हमने जाना, हमारी सारी कमियों के बावजूद, हमारी सारी मूर्खता के बावजूद परमेश्वर आपसे मुझसे वो प्रेम करता है। उसका प्रेम को हमें अनुभव करना है, उसके प्रेम से हमें भरते जाना है। और यदि मैं और आप प्रेम से भरेंगे तो वचन कहता है जो हमारे पास होगा वही तो हम लोगों को देंगे। सो हमें क्या करना है? उसी प्रेम से भरना है, उसी सामर्थ्य से भरना है, और तब वापस हम यशायाह 54 और उसके 13 पद पे आ जाएं। इन चीजों को अगर हमने सीखा है तो हम वही सिखाएंगे। और तब ये जो 13 पद है ये क्या कह रहा है? तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। परमेश्वर आपको डायरेक्ट नहीं सिखाता है, परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा सिखाता है। परमेश्वर सिखाता है वचन के द्वारा, परमेश्वर सिखाता है अनुभवों के द्वारा, परमेश्वर सिखाता है परिस्थितियों के द्वारा। आप कैसे सीखना चाहते हैं? वचन से सीख लीजिए, थोड़े बहुत अनुभव से सीख लीजिए, या परमेश्वर के जन की संगति के द्वारा सीख लीजिए। और अगर यहाँ से नहीं सीखेंगे तो परमेश्वर परिस्थितियों को लाएगा, उन परिस्थितियों के द्वारा अपने आप सिखा देगा, उन थपेड़ों के द्वारा अपने आप सिखा देगा। तो कैसे सीखना चाहते हैं आज हम कैसे सीखना चाहते हैं? सो हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में रखें
परमेश्वर के हाथों में अपने आप को रखें, ठीक है, और परमेश्वर जो है आपको उसको संभालेगा। तब यहाँ पे ये कहता है ये वो लड़के क्योंकि जिनको परमेश्वर की इच्छा जाननी आ गई है, जिनको परमेश्वर की इच्छा को समझना आ गया है, जिनको परमेश्वर के उस बुद्धि की खोज करनी आ गई है, और जिनको मालूम है कि मेरी हर परिस्थिति के मध्य में परमेश्वर की क्षमता वो है कि जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, किसी के कानों में नहीं चढ़ा, किसी के दिल में नहीं चढ़ा, उन बातों को भी परमेश्वर क्या करता है, अपने डरवैयों के लिए कर देता है। क्योंकि जहां वो बोता नहीं है वहां से वो काट लेता है, वहां से वो काट लेता है। प्रियो, उन लड़कों के लिए ये जो बात कर रहा है कि ये सिखाए हुए होंगे, ये वो सिखाए हुए होंगे, ये सिखाए हुए होंगे। परमेश्वर जो है ऐसे लड़कों की बात कर रहा है। हम इसको सिर्फ ऐसे ही ना लें, तब उसका वायदा है कि परमेश्वर के द्वारा जो है तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। शांति ऐसे नहीं मिल पाती है, विश्राम ऐसे नहीं मिल पाता है, चैन ऐसे नहीं मिल पाता है। विश्राम और चैन तब मिलेगा जब हम प्रभु की बुद्धि और उसकी इच्छा के अनुरूप चलना शुरू करेंगे, जब हम प्रभु की खोज में चलना शुरू करेंगे, जब हम अनुभव करेंगे परमेश्वर की एबिलिटी, मेरी कमियों के बावजूद उसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि मेरी परिस्थिति कैसी की ना हो, वो मुझे उठा के लेके चलेगा, वो अपनी गोद में मुझे ले लेता है, वो मुझे अपने हाथों में संभाल के रखता है। और वचन बताता है, यीशु ने कहा, जो पिता मेरे पास लेके आता है, जिसको पिता मेरे पास लेके आता है, उसको कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता है। सो आप याद रख लीजिए, आपके जीवन प्रभु के हाथ में है। और अगर आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आप उसकी इच्छाओं की खोज में हैं, तो प्रियो, परमेश्वर के हाथ से कोई आपको चुरा नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई दुष्ट की ताकत आपको जो है वो मार नहीं सकती, परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। परिस्थिति आपके चरित्र को बनाने के लिए आती है प्रियो, परिस्थितियां मारने के लिए नहीं आती। हालेलुया। परिस्थितियां मारने के लिए नहीं है प्रियो, परिस्थितियां जो है वो आपके चरित्र का निर्माण करती है। सो अनुभव से सीखिए और बढ़ते जाइए, अपने आप में कुड़कुड़ाना बंद करें, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे लड़कों को शांति मिलेगी जो उसकी बुद्धि, उसकी इच्छा के खोज में लगे रहते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं और जो जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि चाहे मैं कितना भी नालायक क्यों ना हूं, लेकिन परमेश्वर का दया, परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में उन सबसे बढ़ करके है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपके मेरे जीवन के अंदर बढ़ करके है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को महिमा दें। आइए हम प्रार्थना में चलें और प्रभु से आज निर्णय लें, प्रभु के सम्मुख, कि प्रभु आज से मैं तेरी बुद्धि की खोज में लगूंगा, मैं प्रभु तेरी इच्छा के जानने की खोज में लगूंगा, और प्रभु जानूंगा कि प्रभु मेरी कमियों के बीच तेरा प्रेम कितना महत्वपूर्ण है, तेरा प्रेम कितना महान है, तेरी दया कितनी महान है। यीशु जी, मुझे अपने हाथों में ले ले पिता, अपने दया में ले ले पिता, अपने ज्ञान समझ में ले ले पिता। ओ राजा रखा मरा बाबा शी, यीशुआ अपनी ज्योति से भर दे, अपने प्रेम से भर दे पिता, ओ अपने लहू में ढांप ले यीशु जी हर एक को पिता, जो प्रभु परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है, ओ पिता, जो ऑनलाइन है पिता, जो प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक को मैं तेरे चरणों में दे देता, और हर एक की ऐसी ही जिज्ञासा बढ़ जाए पिता, वो तेरे प्रभु राजा बुद्धि की खोज में रहे, ओ प्रभु तेरी इच्छा को जानने वाले हों हर क्षण में पिता, कि तेरी मर्जी क्या है, और उसी को पूरा करते हुए चलें, और अपनी कमियों में तेरी एबिलिटी को समझे पिता, तेरी क्षमता को समझने वाले हों, तेरी महिमा में बढ़ने वाले हों पिता। आज से प्रभु हर एक के जीवन को बदल प्रभु, वो लोगों पे भरोसा ना करें, वो प्रभु राजा परिस्थितियों पर प्रभु अपना ध्यान न लगाएं, लेकिन तुझ जीवते अद्वितीय यीशु की ओर ताकते चले जाएं, ताकि हर एक जीवन अपने जीवन में वो प्रभु तेरी महिमा को देखने वाला हो जाए।
छुटकारों को देखने वाला हो जाए, शांति आनंद को देखने वाला हो जाए, और सबसे बढ़कर के तेरी उपस्थिति में चलने वाला हो जाए पिता। धन्यवाद प्रभु संभालने के लिए। यीशु तेरा दास होने के नाते हर जीवन को प्रभु मैं आशीषित करता हूँ, तेरी महिमा में सबको तू लेके चल, और आज से ऐसा अनुग्रह कर कि हम तेरी मर्जी में चलते चले जाए और तेरी मर्जी को पूरा करते चले जाए पिता। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए।